हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, रियल नंबर्स करे थे, ठीक है। और कुछ बेसिक टर्म पढ़ी थी जो रियल नंबर्स में है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा था, ठीक है। वो क्या होता है, उसका कंसेप्ट क्या हुआ मैंने बता दिया था। अब उसी पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे कि आपको जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है ना, इसके बेस पे अगर क्वेश्चन आता है तो आप इजिली कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी बुक का जो है एक्सरसाइज 1.1 है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड एचसीएफ यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। जो आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मैंने बताया था, उसी का यूज करके क्या है एचसीएफ फाइंड करना है। तो उसको कैसे स्टार्ट करना है, तो उसमें फर्स्ट स्टेप क्या था कि जो दो गिवन नंबर होंगे उसमें से बड़ा नंबर क्या होगा, आपका डिविडेंड होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, डिविडेंड 225 हो गया और डिवीजर क्या हो गया, डिवीजर कौन सा होता है, छोटा नंबर, ठीक है। तो पहला काम ये था। दूसरे में क्या था कि बड़े को छोटे से डिवाइड कर देना है। तो यह स्मॉलर नंबर आपका और 225 है बड़ा नंबर, ठीक है, ग्रेटर नंबर है। डिवाइड कर दो उसको, 135 एक पे जाएगा, ठीक है। 0 12 3 गए 9, 90 बच गया। तो इसमें क्या होता है, जो सेकंड स्टेप था, अगर 0 आ गया तो क्या करते थे, वही जो डिवीजर था एचसीएफ हो जाता था। लेकिन 0 नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसको फर्दर डिवाइड करो। तो फर्दर डिवाइड के लिए क्या होता था, फिर जो रिमाइंडर होता था वो क्या बन जाता था, डिवीजर बन जाता था। और जो डिवीजर होता था वो डिविडेंड बन जाएगा, ठीक है। तो दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, एक स्टेप हमारा हो गया तो इसको लिख लो साथ के साथ। 225 क्या था, डिविडेंड था। 135 डिवीजर हो गया, कितने पे गया, एक पे गया है, प्लस में 90 रिमाइंडर आ गया, ठीक है। तो दूसरे केस में क्या हो गया, 135 डिविडेंड हो गया, 90 डिवीजर हो गया। फिर से डिवाइड करो, एक पे जाएगा 90, 5 12 में से 4, ठीक है, 45 बच गया। तो ये स्टेप भी लिख लो। 135 क्या है आपका, ये डिविडेंड हो गया, डिवीजर क्या है 90 इंटू एक बारी पे गया है, ठीक है, प्लस में 45 क्या है रिमाइंडर बच गया। तो फर्दर कोई स्टेप करेंगे, क्योंकि अभी 0 नहीं आया, जब तक 0 नहीं आता क्या डिवाइड करते रहना बस। तो 90 आपका क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा। 45 2 जा, ठीक है, 45 दूनी 90 होता है, कट गया ना पूरा वर्ड। तो इसको लास्ट स्टेप है, इसको भी लिख लो। 90 क्या था आपका, डिविडेंड बन गया था, ठीक है। और डिवीजर क्या है 45, कितने पे गया 2 पे, प्लस में 0, ठीक है। तो यहां लिख लो, देयरफॉर एचसीएफ 135 एंड 225, ठीक है। तो एचसीएफ 135 और 225 का क्या हो गया, जो लास्ट वाली टर्म बची 45, ठीक है। जो आखिरी में जो डिवीजर होता है वही एचसीएफ हो जाता है। तो आपने देखा इस तरीके से सिंपल तरीके से करना है, बस आपको कंटिन्यू डिवाइड करते रहना है और ये जो एल्गोरिथम है इसको लिखते रहना है, ठीक है। तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे इसमें। क्लियर है बच्चों, इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, फिर सेकंड करते हैं। चलिए बच्चे फटाफट सेकंड क्वेश्चन करिए। सेकंड में क्या है, 196 और 38220 ये नंबर दे रखे हैं। तो इसको आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से सॉल्व करना है, मींस एचसीएफ फाइंड करना है। तो वही तरीका अपनाएंगे जो करते थे, डिविडेंड लेना पहले। डिविडेंड कौन सा होगा, जो बड़ा नंबर होगा, ठीक है। ग्रेटर नंबर विल बी योर डिविडेंड एंड स्मॉलर नंबर विल बी योर डिवीजर, ठीक है। कितना हो गया 196। तो सिंपल है, अब तो डिविडेंड मिल गया, डिवीजर मिल गया, इसको सॉल्व कर दो। 38220, ठीक है। ग्रेटर नंबर को स्मॉल से डिवाइड कर दो, कितने बच जाएगा 1 पे, 196, कितना बच गया 6, 7 17 में से 9 गया 8, 2 में से 1 गया 1,
ठीक है, 2 उतार लो। अब कितने पे जाएगा? 19 171 होता है ना, 9 पे जाएगा लगभग। 9 से करो, 9 6 54, ठीक है, 9 में 81, 5 86, 9 1 9 8 17, ठीक है। 12 में से 6 4 गए 8, 15 में से 9, ठीक है, 98 बच गया। फिर यहाँ 0 उतार लिया। क्लियर है? जब तक ये सारे खत्म नहीं हो जाते तब तक करते रहेंगे। 196 कितने पे जाएगा? 5 पे जाएगा लगभग। 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से 30, 5 में 45 और 3 48, 5 से कम 4 9, ठीक है, खत्म हो गया यहाँ पे। तो बहुत सिंपल है, सीधा पहले ही स्टेप में हो गया। तो डिविडेंड हमने क्या लिया था? 38,220। क्लियर है? फिर ये हो गया डिवीजर आपका, फिर क्वोशिएंट और फिर होता है आर रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर जब 0 हो जाए तो वहीं जो एल्गोरिथम खत्म हो जाता है। तो इसका जो डिवीजर होता है वही क्या है आपका? HCF होता है। इसलिए HCF 196 and 38220। तो इसका HCF क्या होगा? 196। ठीक है, क्लियर है बच्चों? बहुत आसान लग रहा होगा, क्योंकि बहुत आसान है ही। अगर आपको चीजें आ जाती है ना तो आपको आसान लगती है। तो ज्यादा से ज्यादा इसको क्या करें, कंसेप्ट को माइंड में रखें। ठीक है, प्रैक्टिस करें खूब। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतने ज्यादा क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे। आप फटाफट नोट कर दिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। फटाफट करिए बच्चे। थर्ड क्वेश्चन है आपके सामने, 867 एंड 225 है। इसको आप सॉल्व करिए। तो इसमें क्या है? डिविडेंड बड़ा नंबर हमेशा डिविडेंड होता है, तो 867 हो गया। ठीक है, और डिवीजर क्या होता है? स्मॉलर नंबर। तो दोनों नंबर आपके पास मिल गए, तो सिंपल आपको डिवाइड करनी है बस। तो डिवाइड कर दीजिए इसको। 867 255, ठीक है, कितने पे जाएगा ये? 500 यानी 3 पे जाएगा। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 1 16, 3 दूने 6 7, ठीक है। 2 बच गया, 0 बच गया, 1 बच गया। ठीक है, ये जो रिमाइंडर बच गया ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा डिवीजर, और जो डिवीजर था वो डिविडेंड बन जाएगा। अब कितने पे जाएगा? 2 पे। 2 3 4 0, 2 1 कम 2, ठीक है, 1 बच गया 5। क्लियर है? तो ये जो रिमाइंडर बच गया वंस अगेन विल बी योर डिवीजर। ठीक है, फिर से डिवाइड कर दो। 51 दूनी 102। ठीक है, यहाँ पे 0 आ गया, दैट मीन्स वी विल स्टॉप हियर। नाउ राइट डाउन ऑल स्टेप्स। 867 is equal to 255 into 3, ठीक है, प्लस 102। ये हो गया था फर्स्ट स्टेप आपका। सेकंड क्या था? जो है 255 आपका डिविडेंड, 102 डिवीजर एंड क्वेश्चन 2 प्लस में 51। क्लियर है? नाउ 102 is your dividend, 51 divisor, 2 क्वेश्चन, ठीक है, प्लस 0। ठीक है, 0 आ गया, दैट मीन्स योर लास्ट डिविजर विल बी योर HCF। देयरफॉर HCF 867 and 255। 867 255 is 51। ठीक है, मजा आ रहा है बच्चों करने में। बहुत आसानी से हो रहे हैं सारे क्वेश्चन। तो इस तरह आप कर लेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। प्रूव दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर्स। तो जो इसको कैसे करना है, तो आप क्या करें, पहले जो है a को
इंटीजर मान लीजिए, कोई पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। लेट ए बी एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, ठीक, एंड b इक्वल टू 6। b इक्वल टू 6 क्यों लिया बच्चों? क्योंकि जो यूक्लिड डिवीजन लेमा हमने पढ़ी थी उसमें क्या था, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसी फॉर्म में होती थी वो, ठीक है। तो यहाँ पे b क्या है, 6 है, 6 है ना। तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ए क्या हो जाएगा आपका, 6q प्लस आर, ठीक है, इसी फॉर्म में हो जाएगा। तो जहां क्यू आर क्या है, वेयर क्यू एंड आर इंटीजर्स, ठीक है, क्यू आर इंटीजर्स हैं एंड क्यू ग्रेटर देन 0, ठीक है। क्यू की वैल्यू क्या है, 0 से ग्रेटर होनी चाहिए यहां तक। इसके बाद बच्चों क्या होगा, सिंस जो आर की वैल्यू क्या होती है, 0 से ग्रेटर इक्वल होती है और लेस देन से होगी, b से छोटी होती है, दैट मीन 6 से छोटी होगी, ठीक है। तो इसकी पॉसिबल वैल्यू क्या होंगी, 10 पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है। तो आर की वैल्यू क्या है बच्चों, आर की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी हो सकती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इनमें से हो सकती है। तो ये वाली होगी, तो आपका जो पॉजिटिव इंटीजर्स है वो क्या हो जाएगा, देयरफॉर पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए आर। तो ए जो है पॉजिटिव ऑड इंटीजर हमने माना था, इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 6q प्लस 1, ठीक है। ये जो इक्वेशन है, क्यू की जगह आप क्या रखोगे, सॉरी आर की जगह ये वैल्यू रखते चले जाओ, बस 0 रख दी तो ये 1 रख दी, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, ठीक है बच्चों, देन 6q प्लस 5, ये हो सकते हैं पॉसिबल वैल्यू आर के, चारों पांच हो सकती हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या है कि जो ए है वो क्या है, वो इस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, यानी ऑड इंटीजर होना चाहिए, यानी तो बट 6q प्लस 6q प्लस 2 एंड 6q प्लस 4, ये क्या है, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, आर इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। ये सारे क्या हैं, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इसको लिख दो इंटीजर, ठीक है। 6q प्लस 2 एंड 6q प्लस 4 आर इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, व्हाई, बिकॉज दीज आर डिविजिबल बाय 2, ठीक है। आप देख रहे हैं कि ये 2, 4, ठीक है, 0, 2, 4, 6 है ना, तो ये क्या है, 2 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या, ये नंबर तो हो नहीं सकते, तो बचे कौन से, हेंस
hence A B, ठीक है, hence A B in the form of 6 cube plus 1, 6 cube plus 3 and 6 cube plus 5, ठीक है। जब ओड नहीं हो सकता तो ये क्या होगा फिर, hence A B in the form of 6 cube plus 1, 6 cube plus 3 and 6 cube plus 5, ठीक है बच्चों। तो ये जो है क्या है आपका, तीन फॉर्म में हो सकता है, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 एंड 6 क्यूब प्लस 5, इस फॉर्म में हो सकता है और ये हमें प्रूफ करना था। तो इस तरीके से आप ये वाले क्वेश्चन प्रूफ कर देंगे, ठीक है। ये स्टेप याद रखिए फटाफट, क्योंकि ये ही लिखने हैं आपको, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है इसमें 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं, सेम स्टेप उसमें रिपीट होंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करा रहा हूं बच्चों, क्योंकि बहुत ही सिंपल है वो। उसमें क्या है कि जो 616 है और 32 है, ठीक है, 6, 16 एंड 32, इनका आपको एचसीएफ निकालना है, बस वही आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम निकालना है ना, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम आ जाएंगे जब आप दोनों का एचसीएफ निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m plus 1 for some integer m, ठीक है। तो इसमें भी वही मान लीजिए, लेट कर लीजिए, लेट x बी any positive integer and b equal to 3, ठीक है, क्लियर है यहां तक। तो इसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, x क्या हो जाएगा आपका, b equal to 3 है, तो x क्या हो जाएगा, x 3 क्यूब प्लस r, ये हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो यहां पे देखो बच्चों, r की वैल्यू क्या हो सकती है, सिंस r की वैल्यू 0 से बड़ी होगी या इक्वल होगी और लेस देन 3 होगी, ठीक है। जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है उसके अकॉर्डिंग r की वैल्यू क्या होगी, 3 से छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी या इक्वल होगी। तो पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, पॉसिबल रिमाइंडर्स आर, पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। 3 से छोटा होने चाहिए तो ये 3 हो सकते हैं, तो ये 3 हो गए, तो उनकी वैल्यू क्या हो सकती है, x कैन बी ऑफ द फॉर्म। तो बच्चों जब r की वैल्यू ये है तो x क्या क्या हो सकता है, ये है ना x, तो x हो सकता है आपका 3q, ठीक है, 3q हो सकता है और 3q प्लस 1 हो सकता है और 3q प्लस 2, इस फॉर्म में हो सकता है, तीनों की फॉर्म में कुछ भी हो सकता है। अब नाउ इफ x इज इक्वल टू 3q, अगर x की वैल्यू 3q है तो इसका स्क्वायर कर दो, x स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, ये 9q हो जाएगा, 9q स्क्वायर हो जाएगा। तो 9q स्क्वायर क्या लिखोगे आप, 3 इंटू 3q स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। इसी तरह अगर x की वैल्यू आप रखते हैं 3q प्लस 1, तो इसका स्क्वायर कर दो, ये क्या हो जाएगा, 9q स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6q प्लस 1, ये हो जाएगा ना। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 3 कॉमन ले लो इसमें से, 3q कॉमन आ गया, ठीक है, क्या रह गया अंदर, 3q प्लस में 2 प्लस में 1, ये क्यों अंदर ही रहने दो उसमें,
3, ठीक है, 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस 1, इसमें से 3 कॉमन आ गया। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्या है, x इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2। x की जगह ये रखोगे तो इसका स्क्वायर कर दो, फिर से क्या जाएगा, 9 क्यू स्क्वायर प्लस में 12 क्यूब, ठीक है, 2 3 4 3 12 प्लस में 4। तो इसमें से बच्चों 3 कॉमन ले लो, 3 क्यू स्क्वायर प्लस में 4 क्यूब प्लस में 1, ठीक है, प्लस में 1। 3 कॉमन ले लिया ना इसमें से, और 4 को हमने 3 प्लस 1 करके रख दिया। तो इस तरह देखो बच्चों, ये क्या है, यहां भी देखो ये वाली टर्म, ये 3 का मल्टीपल, ये वाली टर्म एंड ये वाली टर्म जो है, ये क्या है, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर m के रूप में इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको लिख लो आप, where 3 क्यू स्क्वायर, फिर क्या है 3 क्यू स्क्वायर प्लस में 2 क्यू, फिर है 3 क्यू स्क्वायर प्लस में 4 क्यू प्लस 1 कैन बी expressed by integer m for some value of m, ठीक है। तो इनको जो है m के फॉर्म में हम लिख सकते हैं जहां m कोई भी इंटीजर है। तो इसका मतलब क्या है, दिस implies that x can be of the, ठीक है। तो क्लियर है यहां तक, दिस implies that x can be of the form 3m और 3m plus 1 for any value of m, ठीक है। Hence square of any positive integer of the form 3m और 3m plus 1, ठीक है। क्लियर है बच्चों। तो इस तरह आपको ये वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो उम्मीद है सबको समझ आया होगा। बाकी ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, ताकि कंसेप्ट जो है आपके माइंड में आ जाए।